नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल की जंग के काफी आगे बढ़ जाने पर। अब अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर शकुंतला पर यह आरोप लगा दिया है कि वो बिजली कंपनियों से उनकी निजी साठगांठ थी और 11,000 करोड़ रुपए की एक फाइल लेकर वो आई थी, लेकिन उनकी फाइल को मेरे मंत्री ने क्लियर नहीं किया। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य की होने की वजह से उन्हें परेशान अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वो काबिल महिला अफसर हैं। केजरीवाल न सिर्फ उन्हें परेशान कर रहे हैं शकुंतला गैमलिन को, बल्कि अराजकता भी फैला रहे हैं। ये बिजली कंपनियां, रिलायंस की कंपनियां, ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही थी और वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी। दोस्तों, केंद्र से टकराव की राजनीति के तहत दिल्ली के कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन को लेकर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निजी कंपनियों से साठगांठ के नए आरोप हवा में उछाल दिए हैं। वो सचिव पीछे पड़ी रही 15-20 दिन तक कि किसी तरह से इस पे साइन कर दो। जब मंत्री जी ने चारों तरफ पता किया तो पता चला वो चिट्ठी कोई कंफर्ट लेटर नहीं है, वो चिट्ठी गारंटी है। ये बिजली कंपनियां, रिलायंस की कंपनियां, ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही थी और वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी। दोस्तों, शकुंतला गैमलिन पूर्वोत्तर की रहने वाली है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल के गैमलिन विरोधी रुख में पूर्वोत्तर से जुड़ी राजनीति भी जुड़ गई है। खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने केजरीवाल को पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी महिला अफसर पर सवाल उठाने के लिए लताड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो हमारा पूर्वोत्तर के जो एक बहुत अच्छी लेडी IAS ऑफिसर है शकुंतला गैमलिन के खिलाफ जो बदनाम करने का कोशिश किया और जो उन्होंने धमकी दे करके कि आप वो चार्ज नहीं ले सकते हैं, ये बहुत गलत मैसेज संदेश पूर्वोत्तर में गया है और वैसे भी ये सही तरीका नहीं होता है। केजरीवाल केंद्र से हर सवाल पर टकरा रहे हैं तो विपक्ष एक सुर से कह रहा है कि केजरीवाल इस बात को हजम क्यों नहीं कर पा रहे कि दिल्ली को न पहले पूर्ण राज्य का दर्जा था और न आज है। साफ तौर पर सियासत की हर उंगली अब अरविंद केजरीवाल की ओर है, जिसमें सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल संविधान की बजाय खुद के कानून से सरकार चलाना चाहते हैं। शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति पर उपराज्यपाल से केजरीवाल ने बेवजह टकराव मोल लिया है। क्या अरविंद केजरीवाल विकास की बजाय सिर्फ केंद्र के साथ टकराव की राजनीति कर रहे हैं? मन मुताबिक न हो तो हर शख्स में अरविंद केजरीवाल को गलत ही क्यों नजर आता है? हाल ही में मीडिया के खिलाफ तानाशाही भरे सर्कुलर को लेकर अरविंद केजरीवाल के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट तक ने जवाब तलब कर चुका है। सवाल है कि आखिर क्यों हर उंगली अरविंद केजरीवाल की ओर उठ रही है और इधर केजरीवाल खुद के ऊपर उठने वाली हर उंगली को कॉर्पोरेट मिलीभगत की ओर मोड़कर लोगों की प्रामाणिकता को संदिग्ध ठहराने में जुटे हैं। सवाल है कि क्या विपक्षी और बगावती नेता की पुरानी आदत से लाचार हैं अरविंद केजरीवाल? मंजीत सिंह नेगी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल अब राष्ट्रपति से मिलकर उपराज्यपाल के फैसले पर अपनी असहमति से उन्हें अवगत कराएंगे। और दूसरी अहम खबर यह है कि LG के खिलाफ जंग को लेकर केजरीवाल जनता के बीच जाकर जनता का मन टटोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके पक्ष में अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उतर आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए अभी 100 दिन भी नहीं बीते हैं, लेकिन फजीहत ऐसी बढ़ती जा रही है कि क्या कहने। खासकर केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच की अदावत की दूरी अब सिर्फ अदालती कटघरे से ही दूरी पर है। नजीब जंग के प्रहार से आहत केजरीवाल अब राष्ट्रपति के दर पर जाने का मन बना चुके हैं। केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का वक्त मांगा है। माना जा रहा है कि वक्त मिलते ही और मुलाकात होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को बताएंगे कि कैसे LG के जरिए उनके फैसलों और अधिकारों का हनन हो रहा है। हालांकि उपराज्यपाल ये पहले ही केजरीवाल को पत्र लिखकर साफ कर चुके हैं कि उनका हर फैसला संविधान के दायरे के भीतर है।
इसी बीच केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली वालों से उपराज्यपाल के साथ चल रही संवैधानिक जंग पर राय भी मांगी है। केजरीवाल शायद ये जानना चाहते हैं कि उपराज्यपाल के खिलाफ उनके कदम जनता की नजर में कितने सही हैं। शकुंतला गैमलिन पर केजरीवाल ने लोगों से पूछा है कि क्या एक विवादित नौकरशाह को दिल्ली के उच्च सरकारी पद पर बिठाना जायज है। इस बीच केजरीवाल के समर्थन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने अफसरों की टीम को चुनने का पूरा अधिकार है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैक सीट से की गई ड्राइविंग प्रजातंत्र को खराब करती है। जिस तरीके से दिल्ली में अधिकारों को लेकर कमान से तलवारें निकल चुकी हैं, लगता नहीं है कि आसानी से वो फिर से वापस जाने वाली हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल के अधिकार और हुकूमत की ये जंग दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से काफ़ी पहले से चलती आ रही है। चुनाव से पहले तो हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग को बीजेपी का एजेंट तक कह डाला था। और इतना ही नहीं, नजीब जंग से तो जंग इस कदर बढ़ गई कि उनसे केजरीवाल खुद बात तक नहीं करते। पूर्ण स्वराज का नारा लेकर राजनीति में कूदे केजरीवाल दिल्ली में पूर्ण स्वराज के लिए अड़े हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ही अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक मंचों से कई बार कह चुके हैं कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में केजरीवाल की नजर दिल्ली पुलिस विभाग पर टिकी है। दिल्ली में सरकार का कामकाज संभालने के बाद से अरविंद केजरीवाल ने मंशा साफ जाहिर कर दी, हर विभाग में अपना अधिकार। और अधिकारों की इस फहरिस्त में उन्होंने अपना पहला अधिकार जताया दिल्ली पुलिस विभाग पर, जिसका पूरा कार्यभार दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग पर है। इस मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव के हालात लगातार बने हुए हैं। लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कई बार कहा है कि सब ठीक है। मनीष सिसोदिया जो भी कहें, लेकिन सूत्रों का कहना है कि एलजी ऑफिस की सबसे बड़ी शिकायत इस बात को लेकर थी कि सरकार कई महत्वपूर्ण मसलों पर एलजी ऑफिस की अनदेखी कर रही थी और एलजी से केजरीवाल के बजाय मनीष सिसोदिया संवाद कर रहे थे। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल एक चिट्ठी के जरिए अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। यूं भी अरविंद केजरीवाल के राजभवन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। दिल्ली में जिस दौरान विधानसभा निलंबित थी और आम आदमी पार्टी चुनावों की जोर शोर से मांग कर रही थी, उसी दौरान केजरीवाल ने एलजी को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया था। अब केजरीवाल दोबारा सरकार में है, लेकिन राजभवन के साथ उनके रिश्तों की खटास बरकरार है। राजभवन को बार बार लगता है कि केजरीवाल उसके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हैं और केजरीवाल ने जाहिर कर दिया है कि दिल्ली की लगाम अपने हाथ में लेकर ही दम लेंगे। सरकार बनने के 10 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए एलजी नजीब जंग को एक चिट्ठी भी लिख चुके हैं। उस चिट्ठी में केजरीवाल ने रूल नंबर 45 ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 1993 का जिक्र किया है। केजरीवाल की इस चिट्ठी की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को उस वक्त दे दी गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग की 23 मार्च को मुलाकात हुई थी। हालांकि मुलाकात में कोई औपचारिक एजेंडा तो तय नहीं था, लेकिन दोनों ने सामान्य सरकारी कामकाज के तरीके पर इस दौरान चर्चा की। गृह विभाग से जुड़े मामलों को लेकर राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच टकराव के हालात बने हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक।